हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। बट साथ ही साथ आपको पता होगा कि आरआरबी एएफओ, आरआरबी और आईबीपीएस में क्या डिफरेंस है। आईबीपीएस एएफओ के थ्रू जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें जॉब मिलती है, वो भी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। आरआरबी एएफओ जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक जो भी होते हैं, उनमें जॉब मिलती है एएफओ की। डिफरेंस ये है कि आईबीपीएस एएफओ में स्केल 1 पे जॉब होती है, यहाँ पे स्केल 2 में जॉब होती है। डेफिनेटली एक लेवल ऊपर है तो आरआरबी एएफओ में रिक्वायरमेंट या फिर एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी एडिशनल होती है, और वो क्या होती है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने अभी तक इस एक्सपीरियंस को सिर्फ ये लिखा हुआ है कि रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि रिसर्च का नहीं है, इसका कोई भी एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब कैसा भी, वो आपका चलेगा। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आईबीपीएस एएफओ के कंपैरिजन में आरआरबी एएफओ में कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सैलरी यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो 40,000 या फिर हम कह सकते हैं 30 से 40,000 तक के आसपास रहता है। इवन अभी अगर प्रेजेंट में आप देखेंगे तो नाबार्ड की इक्विवेलेंट सैलरी है, क्योंकि नाबार्ड का भी 12th बायपेटाइट सेटलमेंट नहीं हुआ है, आरआरबी का हो चुका है। आरआरबी की प्रेजेंट सैलरी 1,10,000 प्लस है ग्रॉस सैलरी, और जो इन हैंड सैलरी है वो अराउंड 97-98,000 इन हैंड सैलरी है। सो दोस्तों ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ये समझ सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अगर आप सिर्फ आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करते हैं 1 साल 2 साल घर में बैठ के, उसके साथ ही साथ अगर आप कुछ जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और साथ में प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका आईपीएस एएफओ भी निकल सकता है, और नहीं तो 2 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं आरआरबी एएफओ के लिए। इसलिए कुछ ना कुछ कीजिए, खाली बैठ के अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए। सो दोस्तों, हम देखेंगे लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये शेयर की है। इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी तब ये 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग थी। अभी अगर आप देखेंगे तो ये 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग है, और 12th बाइपेटाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इसका बेसिक है 64,820, क्योंकि अब तो 48,170 स्केल 1 का ही हो चुका है। सो आप देखेंगे मोर और लेस अब ये स्केल 1 की सैलरी हो चुकी है और ये स्केल 2 की सैलरी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक 64,820 है, जुलाई मंथ की ये सैलरी है। बाकी यहाँ पे जो डिडक्शंस है वो सारे डिडक्ट हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे देखिए, डीएचआर यहाँ पे इसी में इंक्लूडेड है। ये इतने कंपोनेंट है, जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी 1,12,000 है, और टोटल डिडक्शन 15,000 के अराउंड है। जो नेट सैलरी इन हैंड सैलरी है वो 96,598.71 रुपीज है। तो आप देख सकते हैं कि ये सैलरी कितनी अच्छी है। बस डिफरेंस क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर किसी भी अलाइड सब्जेक्ट में करने के बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों ये डेफिनेटली एक अच्छी जॉब है। आईबीपीएस एएफओ भी अच्छी जॉब है, आईपीएस एएफओ में हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अगर देखिए आप आईबीपीएस एएफओ ज्वाइन करते हैं, कम से कम आपको 3 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए नेक्स्ट प्रमोशन में बैठने के लिए। मतलब अगर आप आईबीपीएस एएफओ के थ्रू जाते हैं तो ये सैलरी मिलने में आपको कम से कम 4 साल का टाइम लगेगा। बट आई आरआरबी एएफओ तो बस आप ग्रेजुएशन के 2 साल बाद ही हो सकते हैं। तो इसलिए कई बार कहते हैं स्टूडेंट्स की सर आईबीपीएस एएफओ नहीं हुआ, और फिर जब मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप खाली बैठने की बजाय कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कीजिए और आप आरआरबी एएफओ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और ऐसा कई स्टूडेंट ने भी किया है, और आज उनकी लाइफ डिफरेंट है। और सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात ये होती है आरआरबी एएफओ में कि जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आपके स्टेट में ही होती है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो तो ऑल इंडिया लेवल में कहीं पे भी आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जिनको स्टेट में ही रहना है, उनके लिए आरआरबी एएफओ फिर से अच्छी चॉइस हो जाती है। और उन स्टूडेंट के लिए जिनको बाहर कहीं भी घूमना है, अपने स्टेट में नहीं रहना, उनके लिए तो आईबीपीएस एएफओ है ही। तो दोस्तों बाकी ये अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस मोर और लेस सिमिलर हैं, ये जैसे ही अपडेट होंगे मैं आपके साथ शेयर करेंगे। बट तब तक के लिए ये ध्यान रखिए कि हमें हमेशा ये देखना है कि हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी आप देखेंगे यूपीएससी में लिटरल एंट्री आई हुई है कि आपका अगर ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में प्लस 7 ईयर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सीधे जो सीनियर आईएएस लेवल की पोजीशन है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द 3 ईयर। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी देखिए, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी प्लान, सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आरआरबी एफओ के लिए कोर्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। 29 ऑफ सितंबर को इसका एग्जामिनेशन है। बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।